नमस्कार। आपका ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे आदि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। विश्व के ज्वालामुखी से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य रहता है। तो चलिए जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी के अंदर क्रोड में चट्टान यानी कि पत्थर का लिक्विड अवस्था पाया जाता है, जो दबाव के कारण कभी कभी पृथ्वी के भूक्रस्ट को फोड़ के निकल जाती है, जिससे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। इस ज्वालामुखी में जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण इत्यादि होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जलवाष्प होता है। जब ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आ जाती है तो इसे लावा कहा जाता है, और ये पृथ्वी के अंदर जब रहती है तो इसे मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा कहा जाता है। इस लावा से अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है और इस मैग्मा से प्लूटोनिक चट्टान का निर्माण होता है। मतलब जब मैग्मा पृथ्वी के सतह पर आकर ठंडा हो जाता है तो इससे चट्टान का निर्माण होता है, तो वह अग्नेय चट्टान हो जाता है। और जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही जब ठंडा हो जाता है तो इससे एक चट्टान का निर्माण होता है, जिसे प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। इस ज्वालामुखी के ऊपरी सतह में अर्धचंद्राकार यानी हेमीस्फीयर की आकृति होती है, जिसे क्रेटर कहते हैं। बरसात के दिनों में इसमें पानी भर जाता है तो इससे एक झील का निर्माण होता है, जिसे क्रेटर झील कहते हैं। भारत में क्रेटर झील का सबसे अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले का लोनार झील है। ये लोनार झील। अब एक शब्द आता है धुआंरे। ये धुआंरे क्या होता है? कोई भी ज्वालामुखी का अंतिम अवस्था जिसमें जलवाष्प और धुआं निकलता है उसी को धुआंरे कहते हैं। अर्थात ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था को धुआंरे कहते हैं। ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका ये है अलास्का। यहाँ पे एक पर्वत है जिसमें कटमाई पर्वत कहते हैं। इसमें हजारों के संख्या में धुआरेंस पाया जाता है, इसीलिए अलास्का के कटमाई पर्वत को हजारों धुआरेन की घाटी कहा जाता है। यह है धुआरेन, हजारों धुआरेंस की घाटी, अलास्का का कटमाई पर्वत। अलास्का का कटमाई पर्वत, हजारों धुआरों की घाटी। अब ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी को हम लोग उद्गार के आधार पर 3 तरह से डिवाइड करते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जिसका उद्गार हमेशा होता ही रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसका एक बार उद्गार हो चुका है और भविष्य में इसका उद्गार होने की संभावना है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। और एक अंतिम मृत ज्वालामुखी, इसका उद्गार एक बार हो चुका लेकिन भविष्य में इसका उद्गार होने की संभावना नहीं है, तो इसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। अब सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, इन तीनों का एग्जाम्पल देखते हैं और ये कहाँ स्थित है ये सब देखते हैं। किलायू, ये यूएसए के हवाई द्वीप पर
हवाई द्वीप पर स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। मोनालोवा ये भी यूएसए का हवाई द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, और किलायु सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे अधिक सक्रिय बोले तो किलायु और सबसे अधिक विस्तृत बोले तो मोनालोवा। माउंट एटना ये इटली यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली यह लेपारी द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी एक विशेषता है जिसके आपको आगे बताएंगे। ओजस डेल सालाडो ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई 6893 मीटर होता है। ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में स्थित है। फ्यूजियामा ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो जापान में स्थित है। और एक आता है बैरन ये भी अंडमान निकोबार में स्थित है। ये बैरन द्वीप पर है इसलिए इसे बैरन ज्वालामुखी कहते हैं। विसुवियस इटली में, पहले ये प्रसुप्त ज्वालामुखी की कैटेगरी में था लेकिन अब इसको सक्रिय ज्वालामुखी की कैटेगरी में रख दिया गया है। ये है मानचित्र विश्व का, इस पे आपको बता रहे हैं। ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये टोटल हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम हवाई द्वीप है। इस हवाई द्वीप पर अभी आपको बताएं 2 सक्रिय ज्वालामुखी है जो दोनों ही फेमस है, उसका नाम बताइए। एक तो हो जाएगा माउंट किलायू, और दूसरा है मोनालोवा। इसका क्या विशेषता? यह सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायू सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और मोनालोवा यह सबसे विस्तृत ज्वालामुखी है। माउंट एटना ये कहाँ स्थित है? ये है सिसिली द्वीप, ये है इटली, इसी पर है माउंट मोनालोवा। ये है इटली, ये हो गया इटली, ये हो गया सिसिली द्वीप, इसी पर है सक्रिय ज्वालामुखी एटना जो यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यहाँ पे एक लिपारी द्वीप है जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी के लिए फेमस है। ये जो सागर है इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। लिपारी द्वीप पर स्थित स्ट्रोम्बोली रात्रि में कभी कभी विस्फोट हो जाते हैं जिससे भूमध्य सागर पूरा प्रकाशमय हो जाता है। इसीलिए स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। जहाँ भूमध्य सागर शुरू होता है वहाँ पे एक जल संधि है जिसको हम लोग जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। ये यूरोप, ऊपर का हो गया यूरोप और नीचे वाला हो गया ये वाला अफ्रीका को अलग करता है। तो जिब्राल्टर जल संधि कौन से 2 महाद्वीप को अलग करता है? यूरोप और अफ्रीका। इधर और एक
इधर एक स्वेज कैनाल है। ओके, ये हो गया भूमध्य सागर, हो गया भूमध्य सागर। ये हो गया जिब्राल्टर, यहाँ है स्वेज कैनाल। ये जिब्राल्टर प्राकृतिक है, जबकि ये स्वेज कैनाल मानव निर्मित है। इसका निर्माण फर्डिनेंड डी लेपेस ने करवाया था। ये भूमध्य सागर। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल माउंट सेंट हेलेंस है, जो माउंट एडमस पर स्थित है। माउंट एडमस कहाँ है? यूएसए में स्थित है। इसको द फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। ये यहाँ है माउंट एडमस, ये उत्तरी अमेरिका का, ये उत्तरी अमेरिका का, ये उत्तरी अमेरिका का मानचित्र है। ये ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ये अलास्का, कनाडा, अमेरिका और नीचे मैक्सिको। अब मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी के कुछ एग्जाम्पल, कुलाल और किलिमंजारो दोनों ही अफ्रीका में स्थित है। और ये चिम्ब राजो, ये इक्वाडोर में स्थित है। और पोपा, ये भी मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, जो म्यांमार में, कोह सुल्तान पाकिस्तान में और किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। विश्व के कुछ अन्य ज्वालामुखी के नाम निम्नलिखित है, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। माउंट किनाबालू, ये माउंट किनाबालू कहाँ है? माउंट किनाबालू मलेशिया में। अलबुर्ज ईरान में। कोलिमा मैक्सिको में। माउंट रेनियर अमेरिका में। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। इसको कैसे याद रहे? कोटो मैंने काटो, इक्वाडोर मैंने इक्वल में, तो कोटोपैक्सी कहाँ? इक्वाडोर में स्थित है। ये रहा ज्वालामुखी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आप एक क्वेश्चन का उत्तर बताइए। माउंट किलायू कहाँ स्थित है? हवाई, सिसिली, बैरन और जंजीबार द्वीप पे। धन्यवाद।